नमस्ते साथियों, मैं चंदन पाल। हम लोगों को पत्रकारों का समूह संक्रमित होने के बाद हम लोग सिर्फ 5 दिन में सेंट्रल हॉस्पिटल से घर लौट आए ठीक होने के बाद। कैसे, ये हम शेयर करेंगे आपसे, और आप इस चीज़ को आसानी से घर में ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कोविड गाइडलाइन के मुताबिक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सावधानी इलाज से बेहतर है। इसके तहत हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग ठीक हुए और क्या क्या आप लोगों को उपाय करना पड़ेगा कि आप लोग घर में ही रह करके स्वस्थ हो सकते हैं। जी हाँ, जिसके कारण आपको फॉलो करना पड़ेगा कोविड गाइडलाइन को। कोविड गाइडलाइन क्या है? इसके तहत सिर्फ आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया जाता है हॉस्पिटल में, और दवा उस तरह का दिया जाता है जिसमें आपको मतलब विटामिन सी का दवा दिया जाता है, बिकोसिल दिया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन गला के इन्फेक्शन के लिए एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, एलर्जी के लिए एंटी एलर्जिक टैबलेट एक कैप्सूल है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मलेरिया में काम आता है, वो कोविड पेशेंट को दिया जाता है, वही मेन दवा है। ऐसे सिर्फ आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, प्रतिरोध क्षमता को ठीक किया जाता है। उसी लिए वहाँ पर सुबह में क्या क्या दिया जाता है बताता हूँ। जो डाइट है उसके बारे में भी साझा करता हूँ आप लोगों से। वहाँ डाइट में से सुबह में हम लोगों को मिलता था 6 पाव रोटी, जैम, दूध और अंडा, और उससे पहले सुबह में चाय। उसके बाद दोपहर में खाना में एक दाल, सब्जी, भात, और साथ में संतरा नींबू भी दिया जाता था, और एक चना का फ्राई टाइप का हल्का सा, ये हल्का सा सब्जी टाइप का चना का प्योर, मतलब जिसमें ज़्यादा मसाला, फ्रीज मसाला वगैरह नहीं रहता था। शाम में छेना छेना और उसके साथ दिया जाता है ड्राई फ्रूट्स। रात में भी खाना में 5 रोटी, दाल, सब्जी, और उसके साथ दूध और अंडा। और उसके साथ साथ हम लोग सुबह में योगा भी करते थे। तो मैं वही शेयर करूँगा कि आप लोग घर में ही रह कर के किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। आप लोगों को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 85% ऐसा है कि लोग ठीक हो सकते हैं, और हॉस्पिटल में भीड़ नहीं बढ़ा करके आप घर में ही क्वारंटाइन होकर के इस चीज़ को फॉलो करके आप ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। करना क्या है आपको? आपको इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। अब सुबह सुबह आप लोग काढ़ा पीजिए, काढ़ा, आयुष काढ़ा कैसे बनाया जाता है? उसमें आप जैसे जैसे 2 कप पानी डालते हैं तो 1 कप काढ़ा तैयार होगा। उसमें आप लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, तुलसी के पत्ते, अजवाइन, गोलकी, अदरक, ये सब मिला करके आप उसको उबाल लीजिए। 2 कप गिलास का पानी को मतलब उबाल करके 1 कप कर दीजिए। उसको काढ़ा के रूप में पीजिए। वो आपके गला के खराश को भी ठीक करेगा, इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करेगा। रात में पीते समय दूध के साथ हल्दी मिला करके पीजिए, उसमें भी आपका ये होगा। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेने का कोशिश कीजिए। जैसे नींबू लीजिए, भात के साथ नींबू लीजिए, लाल चाय के साथ नींबू मिला लीजिए। च्यवनप्राश खाइए। इसी तरह का आप मौसम्बी फल खाइए, अनारस खाइए। आम अगर मिलता है तो अभी तो आम का समय नहीं है, लेकिन जिन सब चीज़ों से आपको विटामिन सी मिल सकता है वो लीजिए। अच्छा खाना खाइए जिससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत किया, जैसे मैंने कि कहा कि हॉस्पिटल में हम लोग किस तरह का खाना खा रहे थे। आपको अगर इस तरह का लगता है कि किसी प्रकार का आपको संक्रमण का भय है, तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, लेकिन आप होम क्वारंटाइन में रहिए, दूसरे से मिलिए नहीं, घर में ही रह करके ये सब नुस्खा अपनाइएगा, तो आप ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाइएगा। हम लोग इसी तरह करते थे, सुबह में योगा भी करते थे। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि आप बीमार हो गया है, घर में है, इस तरह नहीं। पॉजिटिव माइंड और फ्रेम से सारा कुछ कीजिएगा, सारा कुछ सोचिएगा, अच्छा होगा। हम लोगों को देखिए कि हम लोग मतलब मात्र 5 दिन में ही हम लोग ये सब करते थे, तो हम लोग चले आए, सब कोई वापस छुट्टी हो गई, हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव आ गए। वी शुड टेक ऑल द प्रिकॉशंस अबाउट कोविड गाइडलाइन। इसके तहत हम लोगों को सारा फॉलो करना, बताने की जरूरत नहीं है कि बार बार घर में रहिए तो हाथ धोइए, बाहर जाइए तो सैनिटाइज, हाथ को सूखा को सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहन करके रखिए, और सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखे। कभी भी जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो इन सब सारी चीज़ों को बाहर में ध्यान रखें, लेकिन घर में आइसोलेट रहिए, वही ठीक है। इसीलिए सरकार लॉकडाउन किया था। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हॉस्पिटलों की संख्या, बेडों की संख्या सीमित है, और वहाँ पर अभी निरंतर ये बढ़ रहा है और बढ़ने वाला भी। लेकिन डरने की बात नहीं है, ये साधारण सा आप उपाय कीजिएगा, आप स्वस्थ हो जाइएगा। ये कोई भयंकर बीमारी नहीं है, बहुत मतलब आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है। हाँ, अब इस तरह का हो रहा है, अगर मान लीजिए किस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तब आप अपना एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए। आइसोलेशन के अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है
तो आप एम्बुलेंस को बुलाइए, स्वास्थ्य विभाग को सूचना दीजिए। मैं वीडियो ये इसलिए बनाया कि बहुत कोई मुझे फ़ोन करके इस तरह से पूछ रहे थे कि क्या फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से ठीक हुए, हम लोग क्या करें। वो लोग काफ़ी चिंतित थे, संक्रमण का डर सबको लगा हुआ रहता है। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।